अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो अपना प्लांट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे पसंदीदा प्लांट में से एक है और इस खूबसूरत प्लांट का नाम शेफलरा है। और आप देख रहे हैं कि ये एक वेरीगेटेड वैरायटी है और इसका हर लीफ जो है वो अपने आप में एक कुदरत का शाहकार है। बेहद खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं और अगर आपने अपने प्लांट की अच्छे से केयर की हो, आपका हेल्दी प्लांट हो, तो आपके गार्डन में ये प्लांट जो है वो मरकज़े निगाह होता है। मेरा ये प्लांट जो है तकरीबन 15 साल पुराना प्लांट है और आप ये देख लें कि इसकी जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत बड़ा प्लांट नहीं है। उसकी वजह ये है कि इस प्लांट को मैंने थोड़ा बढ़ने नहीं दिया। इस प्लांट की जो है मैं ट्रिमिंग करती रही, जो ज़्यादा इसकी ट्रिमिंग करती रही, हार्ड प्रूनिंग करती रही हूँ। और उसकी रीज़न ये थी कि मैं ये चाह रही थी कि ये प्लांट जो है अपनी एरियल रूट्स जो हैं वो डेवलप करे। और मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी एरियल रूट्स जो हैं किस कदर खूबसूरत लगती हैं। और अभी तो इसको मैं निकाल रही हूँ और बहुत अरसा हो गया इसको मैं खाद भी नहीं देती, सिर्फ ये है कि पानी जो है इसको रेगुलर बेसिस पे पानी देती हूँ। धूप जो है इसे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। इसको मैंने फ़िल्टर लाइट में या शाम के करीब इनडायरेक्ट सनलाइट जो है इसको मिल जाती है थोड़ी सी, बस वो इसके लिए काफ़ी रहती है। और ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी भी जाती है, बहुत ऊंची हाइट इसकी होती है। लेकिन अगर आप प्लांट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उसकी ग्रोथ करना चाहें तो वो भी मुमकिन होता है। थोड़ी सी आप उसको आपको कह लें कि कोशिश करनी पड़ती है। अब जैसे ये प्लांट जो है बहुत पुराना प्लांट है, वैसे भी जो शेफलरा प्लांट है उसको आप बोनसाई की शेप बहुत अच्छे से दे सकती हैं। लेकिन इसकी जो एरियल रूट्स हैं वो जब आपका प्लांट मैच्योर हो, या ये कि आप उसकी ट्रिमिंग वगैरह अच्छे से करते रहें, उसकी हार्ड प्रूनिंग करती रहें, ताकि उसका जो टाइम या कह लें कि सारी स्ट्रेंथ है वो रूट्स बनाने की तरफ लगे, तो आपका प्लांट जो है वो इस तरीके से, ये देखें इसकी एरियल रूट्स जो हैं किस कदर ज़बरदस्त लग रही हैं। अभी मेरे पास कुछ पत्थर वगैरह इस तरह के नहीं हैं जो इसको मैं दे के से प्रॉपर जो है एक ओल्ड ट्री की लुक दे सकूं। तो बहरहाल अभी मैं इसमें खाद जो है वो दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि इसके न्यू लीफ जो हैं वो निकलें। काऊ डंग इसमें मैं ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें मैं लगा लूँगी इसको दोबारा। और कुछ दिनों के बाद जब अल्लाह करे कि कोरोना का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सॉल्व हो जाए, तो मैं जो मुझे पत्थर चाहिए वो मैं नर्सरी वगैरह से लेके तो इसको दोबारा नए सिरे से इसको लगाऊंगी। तो आपके साथ मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप शेफलरा की या अम्ब्रेला ट्री की प्रोपगेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने ये एक प्लांट जो है लिया था और उसके बाद कटिंग से इसके बेशुमार प्लांट मैंने ग्रो कर लिए हैं। एक प्लांट को जो है थोड़ा सा आप कह लें कि मैं ट्रीट कर रही हूँ उस तरीके से कि उसको मैं कुछ थोड़ा और शेप देना चाह रही हूँ, वो भी मैं आपको कुछ दिनों में दिखाऊंगी। दूसरा प्लांट है मेरा वो शेफलरा का, वो इसी की कटिंग से मैंने ग्रो किया था। इसकी जो है किसी आप तेज़ छुरी से या ब्लेड वगैरह से इसको कट कर सकते हैं। इस वक्त मुझे जो है मैं कैंची से इसको करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, कट नहीं रहा था क्योंकि जगह ऐसी थी। और ये है इसकी स्टेम जो है मैंने काटी है और इसके ज़रिए मैं इसको ग्रो करूँगी। स्टेम कटिंग से मैं काफ़ी दफ़ा इसको ग्रो कर चुकी हूँ और इस दफ़ा मैं इसको लीफ के ज़रिए भी ग्रो करने की कोशिश करूँगी। लीफ के ज़रिए इसकी प्रोपगेशन हो जाती है, अगरचे मैंने लीफ के ज़रिए इस प्लांट को पहले प्रोपगेट नहीं किया, तो इस दफ़ा जो है मैं इसको लीफ के ज़रिए ग्रो करके देख रही हूँ। तो देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट कब तक आता है। और प्लांट जो है, एक जो इसकी कटिंग मैंने इसमें से ली है, स्टेम कटिंग जो इसकी ली है शेफलरा की, उसकी हम प्रोपगेशन करेंगे सॉइल में लगा के, और जो लीव्स हैं उनको हम लगाएंगे पानी में। पानी में भी इसकी प्रोपगेशन जो है हो जाती है। रिज़ल्ट देखना है कि मुझे कब तक मिलता है। पानी में ग्रो करने का जो अपना एक मज़ा है, जो एक इंटरेस्टिंग सा एक बनता है कि आप रोज़ देखते हैं कि कितनी उसकी ग्रोथ हो गई है, रूट्स बननी शुरू हुई हैं, वो अपने आप में एक दिलचस्प जो है तजर्बा होता है। मेरा दूसरा जो प्लांट है शेफलरा का, उसको मैंने
एक लंबे सीधे प्लांट की शक्ल में ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपको कुछ दिनों में दिखाऊंगी। अब ये देखें, इसकी रूट्स ज़बरदस्त लग रही हैं। इससे पहले मैंने इस एरियल रूट में से भी एक कटिंग लेके और उससे भी मैंने प्लांट ग्रो किया था और उसकी ग्रोथ भी शुरू हो गई थी। शेफलरा जो है वो सूरज को ज़्यादा, डायरेक्ट सनलाइट को तो बिल्कुल ही नापसंद करता है। डायरेक्ट सनलाइट में इसके लीव जो हैं वो थोड़ा आप कह लें कि एक तो बर्न हो जाते हैं, उसके अलावा वो जैसे मोम के बने हुए हो ना, इतने नाजुक से होते हैं, वो मुड़ जाते हैं। मेरे साथ मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मेरा ये प्लांट धूप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। और ज़मीन में लगा हो तो हो सकता है कि ये उस को थोड़ा बहुत मैनेज कर ले, लेकिन बहरहाल दोपहर की गर्मी, जैसे अब आगे जून में जो गर्मी होगी वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। ये कटिंग मैंने यहाँ से ली थी, जो स्टेम कटिंग मैंने अभी प्रोपिगेट की है। और आप देखें रूट्स इसकी कितनी हेल्थी ज़बरदस्त रूट्स हुई हैं। प्लांट को हम ऊपर नहीं जाने देते तो लाजमी बात है कि उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसकी ग्रोथ जो है वो नीचे की तरफ इस तरह शक्ल में सामने आई है। और ये देखें ये कितना खूबसूरत जो है प्लांट लग रहा है। शेफलरा को पानी जो है वो मैं रेगुलर बेसिस पे देती हूँ। किसी भी प्लांट के लिए मैं आपको उस तरीके से अगर आप कोई पूछें कि इसको पानी कैसे देना, ये एक होता है कि आप जो पानी दे रहे हैं, हो सकता है आपकी सॉइल जो है वो ऐसी हो कि पानी उसमें ठहर रहा हो, नमी ज़्यादा देर तक रह रही हो, तो उस सूरत में ये हो सकता है कि आपको पानी ज़्यादा देर से देना हो। मेरा क्योंकि ये बालू मिट्टी है, इसमें मैं जो पानी देती हूँ निकल जाता है, तो मैं इसको रेगुलर बेस पे पानी देती हूँ। विंटर में लाजिम बात है कि इसको पानी उतना नहीं चाहिए होता। और धूप जो है, इसको धूप से थोड़ा सा अवॉइड करें कि धूप इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। मैं जो है, मेरी जो इस प्लांट की लोकेशन है वो मैंने इसको शाम के करीब थोड़ी धूप इसको मिल जाती है और इनडायरेक्ट सनलाइट होती है। और दूसरे जो मेरे प्लांट हैं उसको मैंने एक प्लांट शेड में है, एक जो है फ़िल्टर लाइट में रखा हुआ है, जहाँ पे दोपहर के करीब की फ़िल्टर लाइट भी नहीं मिलती, उसको शाम के करीब ही लाइट, उसको फ़िल्टर लाइट भी मिलती है। और तमाम प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। इंडोर अगर आप इस प्लांट को ग्रो करना चाह रहे हैं तो इंडोर आप इसको ब्राइट लोकेशन में रखें। अगर ये पॉसिबल नहीं हो तो हफ्ते में कम से कम एक दफ़ा जो है आप इसको बाहर ज़रूर लेके आएँ, ताकि ब्राइट रोशनी में, क्योंकि ये वेरीगेटिव वैरायटी है और इसको काफ़ी हद तक जो है ज़रूरत होती है सूरज की रोशनी की, ताकि इसके पत्तों के खूबसूरत रंग हैं, उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके सूरज की रोशनी की वजह से। लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं, इनडायरेक्ट सनलाइट या फ़िल्टर लाइट। ये वो कटिंग्स हैं जिनको मैंने पानी में ग्रो किया है शेफलरा की प्रोपिगेट करने के लिए। और अगर ये कटिंग्स जो हैं मेरी ग्रो हो जाती हैं तो मेरे पास कई प्लांट्स जो हैं शेफलरा के और हो जाएंगे। आपको मेरा ये प्लांट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आइंदा जो है आपसे फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी किसी और प्लांट के साथ, कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।